हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं? सर ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। सर बताएं क्या परेशानी है आपके साथ? सर मैं जब से आईबीपीएस पीओ खत्म हुआ 3-4 दिन बाद मैं घर आया अच्छा, तो ठीक है। वहाँ तो पढ़ नहीं पाया, ऐसे भी थोड़ा इधर उधर हो गया। घर आया तो थोड़ा घर का काम इधर, साफ सफाई इधर, चलो इधर उधर हो गया। पढ़ने में बैठूं तो मन नहीं करता था, खाली एक एसबीआई क्लार्क का मुंह देता था और कुछ नहीं पढ़ पाता था। डेली प्लानिंग बनाता था, ये पढ़ लूंगा वो पढ़ लूंगा, लेकिन कभी नहीं हो पा रहा था। ठीक है। कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले सही रहा, सब सही था। जैसे अच्छा, स्टार्टिंग मतलब में। बिफोर आईपीएस की प्री एग्जाम आप हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शेड्यूल को मैनेज कर पा रहे थे एंड इवन इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे थे। जो भी आपका डेली प्लान था ना, आप उसे सर कहीं ना सर कहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। भले सर आप सर मतलब 60, 70, 80% ही कंप्लीट करें, बट कर ले रहे हैं, है ना? हाँ सर, हाँ पहले अच्छे जा रहा था वो। ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि मेंस का थोड़ा सही से उसमें मैनेज नहीं कर पा रहा था सर। ज़्यादातर प्री पे मेंस का थोड़ा बहुत मतलब वो जो पी गाइडली। पी डिटरमाइंड थे आप, पी फोकस थे, ठीक है ना? मैं समझ हाँ गया सर। आपकी बात। सर लेकिन अब मेंस के अब तो लिए। आपको मेंस पे भी करना होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग अभी आफ्टर आईपीएस प्री एग्जाम आप अभी हम्म, इतना ज्यादा आपका ये जो ब्रेक है ना, इतना ज्यादा एक्सटेंड हो गया कि आप अभी कोप नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सर, और नहीं सबसे सर। बड़ी बात क्या है कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। जो नहीं भी सर, आप घर में सब रिलैक्सेशन कुछ के है मूड में आ लेकिन। चुके हैं ना। हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, वो मैं समझ गया। मैं देखिए, मैं आपकी बात को समझ गया कि आप जिस स्टेज में जा चुके हैं ना, उससे आप सर मतलब अपने आप को आउटब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नहीं सर। हाँ, कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। मैं समझ हाँ, गया आपकी सुबह बात को। सुबह उठता हूँ, सुबह 9-10 बजे तो जो हो रहा है हो जाए, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद ट्राई करता हूँ तो थोड़ा बाहर, घर से बाहर निकल जाता हूँ तो और पढ़ने को मन नहीं करता जब भी बैठता हूँ। तो आप बाहर निकलते कहाँ हैं? घर से बाहर अगर निकलते हैं किस वजह से? मैंने मतलब ये थोड़ा ये ले आओ तो उधर उसके घर उधर थोड़ा अब ऐसे आ मतलब जाता हूँ समथिंग तो। हाउस कोड रिलेटेड वर्क या कुछ हाँ मंगाना हो हाँ सामान वगैरह, है ना? हाँ हाँ, ऐसे ही। अच्छा, तो ठीक बाहर है। के लोग से थोड़ा बातचीत, दोस्त लोग, एक एक दोस्त है, ऐसे बात हो जाता तो। और आता हूँ तो इधर उधर का काम, ऐसे ही 12 बज जाता है और मन नहीं करता है उसके बाद। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो सर मेन फिर। यही प्रॉब्लम है। और सर और मीन्स में थोड़ा करंट अफेयर में प्रॉब्लम। करंट अफेयर कभी कंसिस्टेंट आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा ऐसे सोचता हूँ, लेकिन कभी वो पढ़ नहीं पाता हूँ। आरआरबी आरआरबी मेंस के टाइम में भी ऐसे ही, आज पढ़ूंगा ऐसे पढ़ूंगा करके कुछ अच्छे से नहीं पढ़ पाया। लास्ट को जो द हिंदू का रिव्यू था उसको पढ़ कर गया था फाइनली। अच्छा, मैंने उसमें भी डेली कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ, डेली का डेली। ठीक बाकी है। प्री का और मेंस का जो पीडीएफ बंडल होता है ना, वो कर लेता पहले, उसके पहले कर रहा था। बाकी उसके बाद थोड़ा आईपीएस पीओ आ गया तो थोड़ा छूट गया, और उसके बाद और मेंस में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादातर। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, जो पहले आपके साथ हो गया वो तो एक अलग चीज है ना? सर बिकॉज सर आपको तो फ्यूचर को देखना है ना, पास्ट में तो जाना नहीं है। नहीं नहीं तो हम सर। लोग अभी क्या कर सकते हैं, आज से लेके हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, है ना? जी सर। जी सर। बिकॉज हम लोगों को जिंदगी में पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। क्या? जी सर। ठीक है। देखिए, सिंपल सा सर बात है। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर हार्श होना पड़ेगा। हार्श होने का सर। मतलब क्या है कि आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा कि नहीं, तुम्हें करना होगा, तुम्हें सर। करना पड़ेगा। बिकॉज सिंपल सा बात क्या है ना, आप सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरीके का जो होता है ना कि टाइम पासिंग जोन में अगर रहेंगे ना, तो आप सच हम्म। बताएं कि कभी भी सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं सर। कभी भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं सर। 50% भी टास्क को पूरा कर पाएंगे? नहीं सर। तो आपको थोड़ा बिल्कुल सा नहीं। अपने ऊपर हार्श होना पड़ेगा। अभी तक फोर्स, आपने खुद जो को भी, फोर्स करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल फोर्स करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। बिकॉज मैं जी सर। आपको जी गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ से क्या करो, कितना करो। बचे हुए दिन में आप कैसे थोड़ा सा इफेक्टिवली चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। जी सर। कहाँ पे आपको ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ। लेकिन हम्म। मैं आपको घर आके पर्सनली, घर में आके मैं आपको पर्सनली तो कोई भी ये आपको काम कंप्लीट करना है ये तो आपके साथ नहीं कर सकता हूँ ना। मैं तो हम्म। जो भी आपको कर सकता हूँ, भाया मैसेज, भाया टेलीग्राम ग्रुप और भाया कॉल कर सकता हूँ। जी सर। जी सर। बट पर्सनली तो मैं वहां पर नहीं आके आपको कर सकता हूँ।
नहीं सर, नहीं। हाँ, तो देखिए वो तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, अपने आप पे आपको मतलब खुद थोड़ा-सा को हार्श खुद होना को पड़ेगा। मोटिवेट रखना पड़ेगा सर। खुद को देखिए मोटिवेट मोटिवेट रखकर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन ये सब लाइफ का बहुत ही बेसिक सा नेचर है। हर वो इंसान आता जा डिमोटिवेट होता है, हर इंसान मोटिवेट होता है। वो आता समय जाता रहता के है ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये लाइफ का एक साइकिल है। हर एक सर, इंसान डिमोटिवेट होता है, मोटिवेट होता है। सर। बड़े-बड़े लोग यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई ऐसी ये मतलब कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा बड़ा फैक्टर ही नहीं है। हम लोग एक्चुअली पता है क्या, बस सर, सुन लेते हैं कुछ चीज़ों को तो हम लोगों को लगता है कि अरे यार कितना ये एक ऐसा चीज़ है जो लाइफ में कितना ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट नहीं, मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन कभी भी प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो बस सिंपल सा बात है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो ये बस एक ऐसा पैरामीटर है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जज करते हैं अपने आप को कि अगर हम लोग मोटिवेटेड हैं तो हाँ, हम लोग काम कर सकते हैं, किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं। अगर हम लोग डिमोटिवेटेड हैं, तो हम लोग बिल्कुल निराश रहेंगे ऐसे गाल के ऊपर हाथ ऐसे रख के हम लोग बस बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि हाँ, अब तो कुछ काम भी हम लोग कर ही नहीं कर सकते हैं। सर, है सर, ना? सर। ये बस एक ऐसा पैरामीटर है खुद को जज करने का, जबकि मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन देखा जाए ना, तो बिल्कुल सर, ये एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान सोच सकता है। सर, रियलिटी में एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं। ये समझ सकते हैं कि आप एक इमेजिनरी लाइन है। सर, 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 समझ में आ रहा है मेरा बात? सर, सर, यस सर। हाँ, ये एक्चुअली एक इमेजिनरी कंडीशन है जिसको हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, हम लोग मोटिवेटेड हैं। अगर लेकिन मान जो लेते भी हैं कि एक छोटा-सा बात बताइए, सर, जानवर को देखते हैं? जानवर, हाँ सर, कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल, कोई भी पशु हो गया, वो भी हाँ, अपने टास्क को डेली बेसिस पे जो भी उसे करना होता है वो करता है ना? क्या यस सर, उसे करता है। मोटिवेशन के बारे में कुछ भी पता होगा कि हाँ, मोटिवेटेड रहना किसे कहते हैं, डिमोटिवेटेड रहना नहीं, किसे कहते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं पता तो उसको। फिर हम लोग ह्यूमन होके बस एक चीज़ को जान जाते हैं, उसका हम लोगों को मीनिंग पता चल जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने एक्ट को जज करते हैं कि हाँ, अगर हम लोग मोटिवेटेड हैं तो हम लोग इस तरीके से एक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम लोग पूरे जोश-ओ-जुनून के साथ काम करेंगे, पूरे लगन के साथ काम करेंगे। मतलब सर बस सब कुछ उस चीज़ हमको को पता हम है, लोग लेकिन हाँ, उस चीज़ को हम हम लोग उसको उस चीज़ को हम लोग मतलब बोल देते हैं कि उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि हाँ, हम लोग मोटिवेटेड हैं इस बात ये हमारे साथ हो रहा है। जबकि नहीं, हम लोग बस उसको एक प्रायोरिटी दे रहे हैं। कर तो हम लोग जी खुद सर। ही रहे हैं, एक जानवर भी कर रहा है। हाँ सर, अब हाँ। एक छोटा-सा बात बताइए, आप ऐसे बहुत सारे गरीब लोगों को देखते होंगे जो कि अब डेली बेसिस पे अपने अपने घर को चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, उनका एजुकेशन वगैरह का फीस वगैरह को बियर जी करने के लिए, खर्च उठाने के लिए। है ना? सर, सर। डेली बेसिस पे वो कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो मज़दूरी करते होंगे, कुछ लोग रिक्शा चलाते होंगे, कुछ लोग सर, सुबह-सुबह सर। चाय बेचते होंगे, कुछ लोग पेपर बाँटने जाते होंगे, कुछ लोग ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी वगैरह हो गए नगर निगम के, जो लोग झाड़ू साफ करते हैं, रोड वगैरह साफ करते हैं, कुछ लोग नाली साफ करते हैं। सर, सर। क्या सच बताइए क्या उन लोगों को मोटिवेशन जैसा शब्द उन लोगों की ज़िंदगी में नहीं, कभी भी होता होगा? वो लोग मोटिवेशन के बारे में सोचते नहीं मोटिवेशन हो, होंगे ना सर। हो, कितना हो, वो कुछ भी हो, कितना क्या भी है दुःख हो, वो भी उन नहीं लोगों को जानते पता होंगे वो लोग। उन बिल्कुल लोग को खाली करना है तो बिल्कुल। करना है, और आगे हम फ्यूचर सही करना है। वो उसके बारे में सोचते हैं और करते चलते जाते हैं वो सर। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी सर, जी सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मोटिवेशन का एम तक नहीं पता, जिनको मोटिवेशन का स्पेलिंग तक नहीं पता, जिनको मोटिवेशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, वो भी नहीं सर, पता, सर। जी सर, जी मीनिंग नहीं सर। पता, है ना? समझ गया सर, समझ गया। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं? सोचिए, आपके आस-पास सर, में ही आपको इतने लोग दिख जाएँगे ना जिनसे आप पूछिएगा कि हाँ भैया, क्या मोटिवेशन के बारे में आप क्या जानते हैं या मोटिवेशन किसे कहते हैं? वो बोल देगा बस सिंपल सा बात, वो ऐसा बोल देगा कि हाँ, मान लेते हैं कि मेरे घर में बच्चा है या मेरी बीवी है या मतलब बूढ़े माँ-बाप हैं जो भी हैं, उ हुँ, उनको उनका देख-रेख हमको करना है, इस वजह से बस हम काम करते जा रहे हैं। सर, सर। भले हम सुखी हों, दुखी हों, जो भी हो, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं हमको इस ज़िंदगी को मतलब लेके चलना है, ज़िंदगी जीना है, सर्वाइव करना है। इस बात से बस हम हाँ किए सर। जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं। एक जो मज़दूर होता है, जो राज मज़दूर वगैरह होते हैं, जो घर वगैरह मरम्मत करते हैं, घर वगैरह नहीं बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह, हाँ, हाँ। तो जिसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हम लोग कह सकते हैं। जी सर। तो उन लोगों को भी अगर देखा जाए, तो सच बताइए क्या उन लोग डेली जो उठ के चले जाते हैं सुबह-सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वो लोग अपने काम पे निकल जाते हैं। रात को कभी उन लोगों को 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, 8 बजता है, कभी-कभी 10 भी बज जाता है काम को कंप्लीट करते हुए, जैसा भी उनका काम रहे। तो क्या वो लोग जो डेली बेसिस पे चले जाते हैं, इतना ज़्यादा वो लोग फिजिकल हार्ड हार्ड वर्क, फिजिकल लेबर करते हैं। क्या जी उन सर। लोगों को सच में मोटिवेशन से कोई लेना-देना होगा? नहीं सर, उन लोग तो मोटिवेशन क्या है पता नहीं है उन लोगों को।
है ना? जी सर। अगर मान लेते हैं कि वो लोग डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, तो सोचिए कि कभी भी कोई भी अगर एक बिल्डिंग बनाना हो या कोई भी टास्क पूरा करना हो, जो भी उन लोगों का हो गया उनके फील्ड से रिलेटेड, कितना टाइम वो फिर लैप्स हो जाएगा, कितना डिले हो जाएगा वर्क कंप्लीशन में। हाँ, वो सोचते ही नहीं है क्या है क्या नहीं, खाली करते रहते हैं क्योंकि उनको करते रहते हैं फ्यूचर, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, उनको करना है। करना है क्योंकि उनको पता है और कि हाँ ये ये हो मेरा काम है, ये मुझे करना है, मुझे इससे मुझे करना है पैसा लेकिन आएगा, इनकम आएगा। जी अब सर समझ इनकम गया। जी आएगा। हम लोग, मैं जो सोचता हूँ हाँ, कि ये नहीं, मेरे को थोड़ा कोई मोटिवेशन दे तो मैं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं। मोटिवेशन मतलब 2-3 दिन वो आखिर चलेगा, हम फिर लोगों को तीसरा कोई दिन। हाँ सही बात है। मैं हाँ बोले, पहले आप बोले फिर उसके बाद मैं बोलूंगा ना। जी सर, पहले जी आप सर। बोले। तो 3-4 दिन बाद वो मोटिवेशन लेकर आएंगे कि कोई वीडियो देख लेंगे कि कोई बोल देगा तो हम सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जैसा कि तैसा हो जाएगा। लेकिन जब खुद से जो फिर आएगा 4 ना दिन बाद सर। उस वीडियो को सुनना पड़ेगा या किसी और के वीडियो हाँ को सर, सुनना पड़ेगा, हाँ सर, हाँ हाँ। है ना? तो तो ये हाँ साइकिल सर। कब तक चलेगा? 4 दिन के लिए मोटिवेटेड होना, फिर उसके बाद दूसरे का सहारा लेना ताकि हाँ वो मुझे मोटिवेट कर दे, उसके बातों से मैं मोटिवेट हो जाऊँ। नहीं सर, ऐसे उसमें कुछ ऐसे नहीं होगा जिंदगी सर। चलेगा? ऐसे जिंदगी में कोई नहीं सर, कितना नहीं सफल सर। हो पाएगा, सोचिए। जी सर, एक जी छोटा सही सा बोल बात रहे हैं सर। सोचिए, क्या जो अनिल अंबानी लोग हो गए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी लोग, जो भी मतलब इतने सर, बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज वगैरह के जो ओनर हो गए, या इंडिया रिचेस्ट पर्सन हो गए, या इलॉन मस्क हो गए, सर क्या आप सोचते हैं क्या इन्हें कभी भी इस तरीके का छोटा सा मतलब मोटिवेशन वगैरह का जरूरत पड़ता होगा? नहीं सर, क्या नहीं उनके सर। पास इतना टाइम होगा कि वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं या सोचें डिमोटिवेटेड, उसके ये बाद, सोचने का? उसके बारे में सोचने नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? सही बोल रहे हैं सर, सही सही सही। बिकॉज सच्चाई ये है कि हम लोग अपनी जिंदगी में कभी कहीं ना कहीं कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग बस जबरदस्ती किए जा रहे हैं। अगर हम लोग को हाँ पढ़ना है तो ऐसे, जबरदस्ती पढ़ना है। क्यों हाँ पढ़ना मतलब है? ऐसे। हम लोगों को वही नहीं पता है। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत बार सुना होगा एंड बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत ही अच्छे जो बिल्कुल एक वर्दी पीपल होते हैं ना, वैल्यूएबल पर्सन जो होता है, जी सर। उन लोगों के मुंह से या उन लोगों के द्वारा आपने जरूर ये बात सुना होगा कि जब तक आपको अपना वाई क्लियर नहीं है, तब तक आप कभी भी अच्छे तरीके से इफिशियंटली काम कर ही नहीं सकते, उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। वाई बोलने का मतलब कि जो भी मुझे करना डेस्टिनेशन। है वो क्यों करना है। क्यों? हाँ सर। वाई, आखिर हाँ। में ये बैंकिंग का आपको जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, है ना? जी ये सर। बस जबरदस्ती के लोग कर रहे हैं, आपको बस एक जॉब चाहिए तो उसके वजह से जॉब चलो चाहिए। बैंकिंग में थोड़ा सा जॉब लेना, सिलेक्शन पाना थोड़ा सा इजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। विद इन 6 मंथ का अगर मान लेते हैं कि सही तरीके से तैयारी कर ले तो उसका जॉब मतलब हासिल हो सकता है, क्वालिफाई हो सकता है बैंक एग्जाम। बस ये आपने देखा और इसके अकॉर्डिंग आप इसमें चल पड़े। लेकिन जब जिसे पता होगा कि नहीं मुझे तो बैंकर ही बनना है, मुझे तो बैंक में ही जाना है, ये जो क्यों सर। है ना, क्यों जाना है, तो मुझे बैंक में ही जाना है। क्यों जाना है? बिकॉज हम फाइनेंशियली और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा लीड करना चाहता हूँ, अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं इसकी सर। ऊंचाई पे पहुंचना चाहता हूँ। जी सर। अगर जिसको ये पता होगा ना, वो बस निकल पड़ेगा, चल पड़ेगा, इतना ज्यादा सोचेगा ही नहीं, रुक के कि बैठ के सोचने का उसे फुर्सत नहीं रहेगा। सर। हाँ और हाँ, हम लोग उसी टाइम को। सोचिए 10, और हम लोग यहाँ पर 5 दिन 10 दिन 15 दिन सिर्फ ऐसे व्यर्थ में बेकार में सो हम लोग नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग फिर रिकवर नहीं कर पाते हैं। सर पता बिल्कुल है क्या, ऐसे हुआ है। 10 दिन में हम लोग अगर सही तरीके से देखें ना, तो मेंस लेवल का हम लोग कम से कम, अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस लेवल का हम लोग कम से कम 10 DI भी कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि उसमें से 2 DI हम लोगों का हेल्प कर दे एग्जाम। हाँ सर, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था सर मैंने, ये वाला पॉइंट। पता है क्या, हम लोग एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, एक ये भी माइंड में आता है इंसान के, है ना, कि चलो सर सर। कर लेंगे, अभी बहुत टाइम में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस दिन वो जो डी डे जिसे कहते हैं ना, जिस दिन वो मतलब जिस दिन करने का समय आता है, करने का दिन आता है, सर। उस दिन हम लोग बोलते हैं कि काश कर लिए होते, काश पढ़ लिए होते, काश हम लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होता, काश हम लोगों ने उस टीचर के लेक्चर को कंप्लीट कर लिया होता, काश हम लोग इसका 10 टॉपिक ही कंप्लीट कर लेते, 10 क्वेश्चन ही लगा लेते। और ये काश लाने वाले हम लोग खुद होते हैं। हमारी जिंदगी में जो काश आता है ना, सर उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल ही हम है। लोग खुद होते हैं, हम ही। सर सर। है ना? वो कोई दूसरा कोई काश हमारे लाइफ में नहीं लाता है, काश हमारे लाइफ में हम लोग खुद लेके आते नहीं हैं। सर, आपको सही मेरा बोला बात आपने। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। आपको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं
आपको अपना हाँ वाई सर ये क्लियर नहीं है। मैंने जो आपको कमेंट में वो मैसेज में लिखा था ना ग्रुप पे सर कि हाँ एक्चुअली वाई क्लियर नहीं है ना, मैंने लिखा था कि मेरे भाई हम्म, क्लियर योर वाई, ऐसा लिखा यस था। सर हाँ सर मैंने देखा था क्यों सर लिखा था? मैंने इसीलिए लिखा था बिकॉज मुझे पता है कि आपको अपना वाई क्लियर नहीं है। जी सर अब आपको अभी समझा लग सर रहा है कि मैं कुछ आपको कर रहा सही हूँ जो बता कर रहा रहा हूँ हूँ। सही कर हाँ सर अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी बातों को समझाने में क्लियर नहीं, तो आप मुझे बताएं, मैं इसका और भी एग्जाम्पल क्रिएट करके आपको बता सकता नहीं सर अब ये तो मेरे को रिलेट कर पा रहा हूँ सर आप जो बोल रहे हैं हूँ। अभी यही सच्चाई है ना, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, जो भी सर इस दो रिकॉर्डिंग को तीन सुनेंगे ना सर उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब रामबाण की तरह काम करे। नहीं एक्चुअली सर सही बोले जो भी पॉइंट आप डायरेक्ट मन को टच करने वाला पॉइंट बोले हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं सर हमको पता है बिल्कुल, लेकिन हर वो हर बार हर एग्जाम में, हर बार हर एग्जाम में हम लोग जानबूझ के हाँ गलती सर करते हैं और हम लोग दोष आप देते हैं कि सर एग्जाम टफ आ गया। सर आप भी डेली जो मैसेज एसएमएस करते हैं वो ग्रुप पे हम लोग देखते हैं हाँ सर आप बता रहे हाँ हैं ये गलती है हाँ लगता है कि हाँ सर ये सही बोल रहे हैं लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम्म कभी कभी किसी हाँ। एग्जाम में अप्लाई नहीं कर रहे हाँ सोचते हैं हाँ अरे सर मुझे सही बोल रहे हैं पता इसको ऐसे है। करेंगे मैं देखिए, मैंने लेकिन आज तक आपको एक बात मैं बताता हूँ। अच्छा हम्म, ठीक है, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर मैं बोलूंगा, बिकॉज मैं बोलता सर हूँ ना हाँ तो हाँ बहुत ही सॉलिड बोलता हूँ। नहीं सर ये तो आप सही बोले अभी जो बोले एक्चुअली सर मैं थोड़ा पहले बोल रहा हूँ फिर आप बोल रहे हैं सर हाँ सर आप जो मैं आपके ग्रुप्स में ढाई महीना हो गया मैं ज्वाइन होने में तो जी। 49 समथिंग मेंबर थे उसी टाइम तो उसी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ मैसेज देख रहा हूँ तो सुबह सुबह जब भी टेलीग्राम खोलता हूँ थोड़ा पढ़ता हूँ तो सर आप मुझे ही नहीं बोल लेकिन आप सारे स्टूडेंट को बोलते हो तो वो पढ़कर मुझे मैं मेरे लाइफ में रिलेट कर पाता हूँ लेकिन उसको मैं इम्प्लीमेंट कभी मतलब कभी अप्लाई नहीं कर पाता हूँ सोचता हूँ नहीं सर बोल रहे हैं तो ऐसे करेंगे लेकिन 2-3 दिन फॉलो करता हूँ फिर थोड़ा ऐसे ऐसे खुद को फिर भूल जाता हूँ कि इतना उस टाइम उसी बात को याद नहीं आता है तो क्या करूँ ऐसे ऐसे हो जाता है मेरे आज सही है। आपको मैसेज देखता हूँ लेकिन आप आज जो बोले आपका बात सुनकर लगता है कि कुछ अपना सा फील हो रहा है अब मतलब ये समझ आ रहा है कि क्या गलती था क्या गलती नहीं था क्योंकि उस टाइम एसएमएस पे देखते थे आज डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा डाउट क्लियर हो रहा है सर ठीक है, अब मैं बोलूं। सर अब बोलिए आप सर अगर और भी आप कुछ एडिशनल बोलना चाहते हैं तो आप खुल के बोले। ये मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं तब तक सर सर कॉल नहीं डिस्कनेक्ट करूंगा तब तक जब तक आपका परेशानी खत्म नहीं। सर आप बोल दे फिर मैं पढ़ाई के बारे में मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछूंगा फिर सर ये हाँ वाला ठीक है। खत्म होने के बाद ठीक है, देखिए सिंपल सा बात क्या है, हम लोगों को सब कुछ पता होता है कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, खासकर जब कोई बताने वाला हो। जी सर लेकिन हम लोग उस गलती को सुधार कितना रहे हैं, ये हाँ इंपॉर्टेंट है हाँ ना। हाँ जब सर हम लोग सुधार ही नहीं करेंगे तो क्या अगला एग्जाम हम लोगों का अच्छा जाएगा? उस अगले नहीं एग्जाम सर में हम लोगों का परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, बेटर होगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं क्यों? क्योंकि हम लोग जहाँ पे आज हैं उस एग्जाम के बाद भी हम लोग वहीं पे रहेंगे। हाँ जो जब एग्जाम है हम लोग उसमें जो गलती हो रहा है जब उसको हम हाँ, जब हम लोग अपने लेवल में इंप्रूवमेंट नहीं किए तो एग्जाम में इंप्रूवमेंट कैसे हो? कभी भी जी सर जी पॉसिबल सर है? बैठे नहीं सर बिठाए कुछ भी नहीं होता है, हम लोगों को करना पड़ता है। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी हम लोगों को जाना पड़ेगा तो हम लोगों को चलना पड़ता जी सर है ना। बिना बढ़ाए कदम क्या कभी भी कुछ हासिल होगा? नहीं सर नहीं बिल्कुल नहीं बस सिंपल है, लाइफ एकदम सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड कौन करता है? तो वो खुद कॉम्प्लिकेटेड लोग लाइफ को खुद करने सर वाले हम लोग खुद करते हैं। हम वी खुद आर हैं ओनली सर रिस्पॉन्सिबल। सर ये वाला पॉइंट मैं मानता हूँ मैं खुद ही अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ वो खाली सोचता हूँ कि ऐसे ऐसे कर लूंगा लेकिन कभी नहीं करता ये आपका नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, 99% स्टूडेंट ऐसे ही हैं, बोलिए। इवन ग्रुप पे भी ऐसे हैं, मैं आपको सच हाँ बता सर रहा हाँ हूँ। मैंने सर आज तक बहुत जितना बोला है, अगर कोई भी स्टूडेंट सर उसका 50% भी कर लेगा ना, ये मैं मान ही नहीं सकता बहुत हूँ कि उसका बैंक एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। बहुत आगे निकल जाएंगे वो लोग मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता के रख दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी जितना बता दिया है ना, उतना सर मैं आपको सच बताता हूँ कि बड़े बड़े जो चैनल या बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म वाले जो ओनर्स हो गए ना, या जो भी यूट्यूबर्स सर हो गए, या जो भी फेलो बैंकर्स हो गए, हम्म उन लोगों के बस का बात नहीं है। वही तो सर
और एक चीज बताऊं उतने सर इसमें, डिटेल में, उतने क्लैरिटी के साथ, इतने सोर्सेस को मैं खुद लिंक प्रोवाइड करता हूँ। उसके बावजूद अगर कोई डाउट होता है तो मैं उसका उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। हाँ सर, हाँ ए टू जेड मैं मतलब जितना भी सारे, हो सकता है मैं करने को तैयार हूँ। मैं इवन कर रहा हूँ, पिछले इतने हाँ मंथ सर मैं सारे मतलब करता स्टूडेंट का आ आप रहा हूँ। जब भी मैसेज करते हैं आप तुरंत आप रिप्लाई करते हैं उसका। देखिए तुरंत का तो नहीं बोल मैं नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज मुझे हाँ भी मतलब लेकिन, जो लेकिन वर्क सबका, रहता है। हाँ, मैं आप सबका रिप्लाई करते हैं जरूर लेकिन। करूंगा। जो भी हाँ मुझसे पूछेगा टाइम मैं निक उसको रिप्लाई दूंगा, यस सर देखा बिकॉज हूँ सर। वो मुझ पे विश्वास करके मुझसे कुछ पूछ रहा है ना। सर अगर मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ कि हाँ मैं अगर आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा और सर मैं उसको फिर इग्नोर कर दूं, उसके मैसेज को इग्नोर कर दूं, तो फिर वो जी बेचारा सर, कहाँ जाएगा। हाँ सर, हाँ ऑलरेडी हाँ, यहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब भरोसा एक से, ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आपको मिस गाइड करने वाले, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत, प्रोवाइड करने वाले बहुत ज्यादा लोग बैठ चुके हैं। यस सर, यस उसके बावजूद अगर मैंने जब बोला है और सर, मैं ही अगर इस चीज से पीछे हट जाऊं, सर अपने सर काम को ईमानदारी से नहीं करूं, सर लोगों को इग्नोर मतलब करना स्टार्ट कर दूं, सर तो फिर ऐसे में जो बेचारे इतने परेशान, डिमोरलाइज्ड, डिमोटेड स्टूडेंट है, वो कहाँ जाएंगे, किससे हाँ पूछेंगे। वो, ऑलरेडी लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हो गए जहां पर लोगों को कमेंट का जवाब नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हाँ क्या सर, किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा एक हर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि हर्ट वाला लाइक नहीं होता है, वो दे दिया जाता है। हाँ हाँ, हम्म, लेकिन हाँ, उनका जो क्वेरी है कम से कम वो भी लो ना। हाँ सर मैं बहुत उनके सारे मैं प्लेटफॉर्म उनके में होता है। क्वेरी को भी मतलब करता हूँ आंसर। सर मैं अपने साइड से कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे यूट्यूब पे भी अगर कमेंट आए, जो चैनल पे अगर कुछ कमेंट्स आते हैं, मैं अपने साइड से हम्म, पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि नहीं मैं कम सर, से कम उसका जवाब दे दूं, उसका रिप्लाई दे दूं। नहीं अगर देते हैं मान आप, ली मैं देखा हूँ सर, मैं तो जब अगर से जुड़ा हूँ पूरा सारे, मेरा बहुत सी डाउट क्लियर होता है, लेकिन अप्लाई थोड़ा खुद अप्लाई नहीं करता हूँ, इसलिए प्रॉब्लम में हूँ सर। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या है एप्लीकेशन का। हम लोग देखिए सिंपल है, लाइफ में हम लोग बहुत कुछ जान जाए, लेकिन सर जब उसे अप्लाई या इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सर तो वैसा जानकारी का क्या कभी कोई फायदा होगा। नहीं सर बिल्कुल नहीं। फायदा तभी किसी चीज का होगा ना जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइफ में यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, सर सर है ना। वरना रॉ इन्फॉर्मेशन का कभी कोई भी महत्व नहीं होता सर है ना। सिंपल सा बात है, क्या कभी भी लाइफ में किसी भी रॉ इन्फॉर्मेशन का कभी भी आपको कोई हेल्प मिलेगा, कोई बेनिफिट होगा, कोई फायदा नहीं सर, नहीं, नहीं नहीं सर, होगा। नहीं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, बस होता क्या है कि आप अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं सर, मैं हाँ, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे लाइफ में काश होता है ना कि काश मतलब मैं कर सकता था, काश मैंने कर हम्म, लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने उस टीचर को फॉलो कर लिया होता। 2 महीना हम लोग पता है क्या फालतू कामों में वेस्ट कर देते हैं। 8-8 घंटा, 9-9 सोचने घंटा, लगते हैं 10-10 सर। घंटा हम लोग फालतू के वेब सीरीज में वेस्ट कर देते हैं, जिससे हम लोगों को कभी जिंदगी में जॉब नहीं होगा। सर क्या जिंदगी में जितना भी, एक बात होती है, कितना भी जो सीरीज आता है, वेब सीरीज आता है, कोई मूवी वगैरह आता है, या कोई कुछ भी मतलब इस तरीके का हो गया एंटरटेनमेंट का, हम्म, अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा का पूरा समय उसमें अगर हम लोग डिवोट कर देंगे, सर तो क्या उससे हम लोगों को जो करियर रन करने के लिए, जो हमारा लाइफ रन करने के लिए, जो हमें जॉब का जरूरत है, अर्निंग का जरूरत है, बेसिक सर नीड्स को पूरा करने के लिए जिस चीज का जरूरत है, क्या वो हम लोगों को ये सब जो इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, या इंफोटेनमेंट एंड इवन इंटरटेनमेंट जो शोज हो गए, जितने भी ब्रॉडकास्ट हो गए, क्या इससे हम लोगों को जॉब मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं सर। अगर हम लोग उस सेक्टर में काम करने नहीं वाले हैं, तो उस फील्ड में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, तो अगर हम लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो हम लोगों को वो पूरा का पूरा कंज्यूम करना होगा, समझना पड़ेगा, चीजों को देखना होगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को कोई अदर सेक्टर में जाना है, अदर फील्ड में जाना है, तो क्या दूसरी सर जगह टाइम वेस्ट करके कभी भी कुछ मिलेगा। अब बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट सर। करना किसे कहते हैं, हद से ज्यादा जिस चीज में लीन हो जाए इंसान, हद से ज्यादा जिस चीज में इंसान अपना टाइम देने लगे, डिवोट करने लगे, इन्वेस्ट करने लगे, उसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। जी सर। हाँ, लेकिन हाँ, अगर मान लेते हैं कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा अपने जितना भी हम लोग मतलब मान लेते हैं कि मोनोटोनस जो हमारा वर्क है ना, मोनोटोनस जो हम्म, हमारा लाइफ हो जाता है, उस चीज को अगर कम करने के लिए, दूर करने के लिए अगर हम लोग सर एंटरटेनमेंट को यूज करते हैं, सर सर तो फिर वो सही है। हाँ लेकिन उसका हाँ सर वो, ओवर यूज, किसी भी चीज का ओवर यूज जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है एक इंसान के लिए सर गलत। सर सर हाँ, मेरे ख्याल से आज आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। नहीं सर बहुत कुछ सर, अपना विजन दिख रहा है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं सर, अब समझ आ रहा है बिल्कुल, सर। इसीलिए मैंने वहां पर भी बोला था, वो अलीसा जी ने जो मैसेज किया था ना वहां पर, तो मैंने हाँ सर, उन्हें बोला था कि सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम का दिया जाता है ना,
और इन्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने बोला था, हो सकता है कि आपको शायद बुरा लगा होगा, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, बट बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं सर। बट मैंने वहां पर आपको जान के पॉइंट किया ताकि आप रियलाइज करें, ताकि आप समझें, ताकि आप रिलेट नहीं करें। सर, मैं उसके बारे में सोचा उस टाइम, आप जो मैसेज किए ना उसके बारे में थोड़ा देखा। अच्छा। तो नहीं सर जो बोल भी रहे हैं, मैं भी उसको थोड़ा अपने डीप में लेकर सोचा कि क्या, क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ सर। अब जो अभी काश में कर लेता उसके बारे में सोचा सर। तो जो काश काश खुद ऐसे कर काश कर लेता, तो उसी टाइम मैं थोड़ा पढ़ लेता तो थोड़ा तो काम आता। बिल्कुल आता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग 10 घंटा ही पढ़ें, सर हम लोग 5 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन क्वालिटी मतलब स्टडी करेंगे। क्वालिटी, हाँ सर। हम लोग होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे आजकल, देखिए मैं सच बता रहा हूँ, आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गलत प्रोवाइड किया जा रहा है, मिसलीड बहुत ज्यादा किया जा रहा है, मिसगाइड बहुत ज्यादा किया जा रहा है। सर हम यूट्यूब में तो लोगों को बहुत सर। क्वांटिटी एजुकेशन, क्वांटिटी स्टडी की तरफ हम लोगों को ढकेला जा रहा है कि हाँ 10 सर घंटा मैं पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सर मैं एक बताऊं सर, मैं ऐसे ही उसी उसी रास्ता पे था सर, क्वांटिटी में था सर। ये पढ़ लूंगा, हाँ। आज 2 मग लगा लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे प्लान बनाता था, आधा कवर कर लेता, उसके बाद रात को लगता है नहीं ऐसे मैं गलत कर रहा हूँ, फिर अगले सुबह दिन फिर उसी से चला जाता हूँ। अच्छा। कभी और हाँ यूट्यूब मतलब वो में। मैं जान रहा हूँ, फिर आप उसी मतलब रिपीटिशन मोड पे थे, भले आप कितना भी हाँ सोच ले सर। कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर अगले आरआरबी सुबह पीओ आप तो वही करेंगे। सर आरआरबी पीओ प्री तक ऐसे ही चल रहा था सर। उसका स्ट्रेटेजी वीडियो देखो, उसका देखो, फिर आपका जब से मतलब बहुत सारे ग्रुप में था सर, मैं सारे टीचर का ग्रुप में था, सबका मैसेज खाली देखता था, किसी का रिप्लाई नहीं करता। हाँ कभी कभार सॉल्यूशन वगैरह मैं भेजता रहता हूँ, ऐसे कुछ कर रहा था। लेकिन फिर लास्ट को ग्रुप में ज्वाइन कर, आप देखिए आप इसमें कम थे, बहुत कम थे, तो आपने जो भी बात बताते थे जेन्यून बताते, तो उसको मैं देखा ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। सारे टाइम बोलते थे कि क्वालिटी स्टडी करो, कम करो लेकिन अच्छे से करो, वो बोलते रहते। तो मैं मेरे भाई को भी बोला, तो ऐसे उसके बारे में प्रॉब्लम के बारे में पूछा उसको, तो वो भी बोला मेरे को। तो मैं भी सारे ग्रुप लेफ्ट कर दिया, सारे ग्रुप सर, जो टीचर के लोगों का होता है, जो चैटिंग वगैरह वगैरह जो होता है ना सर, इस हाँ। ग्रुप में नहीं हूँ अभी, थोड़ा आपके एक ग्रुप में हूँ, और हमारा उड़ीसा में जो है ना इसी एक ग्रुप में हूँ, 2 ग्रुप में, और किसी ग्रुप में नहीं हूँ सर, सारे अच्छा। लीव कर दिया हूँ। ठीक है। नहीं तो वहाँ पे मैं ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन हो रहा था सर मेरा। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए वाला सिंपल है। हाँ। सर, आप बोलिए देखिए, सर आप। देखिए बात क्या है ना, क्वांटिटी, अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी स्टडी करने से आपका सिलेक्शन होगा या किसी का भी सिलेक्शन होगा, तो सर वो उस चीज को अचीव ही नहीं कर पाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग बता देते हैं कि आपको 10 घंटा का आपको टाइम टेबल या शेड्यूल या जो स्टडी प्लान होता है ना, टू डू सर लिस्ट, सर सर लोग वहां पर 4 घंटा सही से पढ़ नहीं पा रहा है, वो 10 घंटा क्या खास करेगा। बिल्कुल नहीं सर, मैं तो नहीं पाता सर, मैं भी बिल्कुल नहीं। 5 DI, एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हमेशा कहा जाता है कि आप अगर डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा में अगर 5 DI को प्रैक्टिस 3 लेवल का करेंगे, 5 या 10 पजल्स अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। डेली बेसिस पे आप कम से कम स्पीड मैथ का 40 to 50 क्वेश्चन लगाइए, जिसमें आपका 20 या 25 सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आ गया, 10 से 15 आपका नंबर सीरीज आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस तरीके से कम आपका जो है वो 50 या 40 होना चाहिए। सर सर ठीक है। सर कितने स्टूडेंट हैं जो सच में ऐसा करते हैं, बताइएगा। सर कोई नहीं सर, एक एक नहीं पर्सन ऐसा होंगे नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर, कोई नहीं। हाँ हाँ, वही जो आपने 1% बोला एक ना, पर्सन है ना, और वो वो करेंगे जो वही पूरा। 1% जो होते हैं ना, हम्म, वो लोग कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। ओ हाँ वही लो। वो लोग कट ऑफ को बढ़ा देते हैं, वो लोग सिलेक्शन को थोड़ा सा टफ बना देते हैं, वरना यस सर, कंपटीशन हाँ आसान है। सर कंपटीशन आसान है, लेकिन जो आपके कंपटीटर हैं सर सर उन्हें compete करना मुश्किल है, समझिएगा मेरी बात को। यस सर कंपटीशन आसान है, कंपटीटर को बीट करना, कंपटीटर को compete करना, ये जो टास्क है यही टफ है। हम वो जो लोग, 1% है उसकी वजह से वो लोग ऐसे वो कटअप एक बढ़ रहे हैं परसेंट सर, रहे, 2% रहे, 10% रहे, जितने भी, हाँ सर। वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो कर रहे सर हैं क्या वो करना चाहिए सबको, हाँ तो करना चाहिए। क्या उससे बेनिफिट होगा, फायदा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। सर वैसे लोगों को ही एग्जाम में जाने से डर नहीं लगता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किस भी पैटर्न का आ जाए, लेवल अगर थोड़ा सा उसका इंक्रीज क्यों ना कर दिया जाए, वो लोग घबराते नहीं। उन्हें पता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चंगू मंगू लोग जो हो गए ना, उनसे अच्छा करके बैठा हुआ हूँ मैं। सर सर उनसे मैंने बहुत ही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके बैठा, मतलब मैंने बैठ गया हूँ।
मतलब सर जेन्युइन जो भी करते हैं जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं, जेन्युइन जिसको फॉलो करते हैं जेन्युइनली करते हैं सर। हाँ बिल्कुल जेन्युइनली करते हैं। अब जिसको फॉलो करने का मतलब ऐसा थोड़ी कि आम आदमी किसी को भी करेंगे। अरे एक क्वालिटी टीचर होता है, क्वालिटी कंटेंट होता है, उसे सर फॉलो सर करना चाहिए, है ना? हाँ सर हाँ हाँ, उसके अकॉर्डिंग मतलब वो लोग काम करते हैं। लेकिन हाँ, मैं वही बस बोल रहा हूँ सिंपल सा कि वो लोग कम से कम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, अपने सर आप को हाँ एक्स्ट्रा पुश देते हैं। सर अगर वो नहीं करेंगे ना, तो वो भी हम ही लोग जैसे जो भी मतलब एवरेज स्टूडेंट जो हमेशा रहते हैं ना, या सो हाँ सर कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट जो रहते हैं, हाँ सर हाँ उसी भीड़ का हिस्सा वो भी रहेंगे। हाँ सर हाँ अब आखिर समझ ऐसा गया। क्या वजह है जो कट ऑफ से भी ज्यादा स्कोर करने वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं मार्केट में बोलने का मतलब अगर कंपटीशन का अगर कंपटीशन बात में किया जाए तो क्या वजह है? वो लोग ऐसा एक्स्ट्रा क्या करते होंगे? उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिलता होगा कि हाँ आप लोगों को 60 मिनट्स टोटल मिलता है और 20 मिनट सेक्शन वाइज मिलता है, और उन लोगों को एक्स्ट्रा 1 आवर दे दिया जाए, एक्स्ट्रा 20 मिनट्स दे दिया जाए, एक्स्ट्रा 15 मिनट दे दिया जाए। क्या उन लोगों को एक्स्ट्रा मिनट्स मिलता है? नहीं सर सब कुछ तो सेम फिर बराबर। कैसे करते हैं? सर कुछ तो क्वालिटी कारण स्टडी होगा करते ना। हैं, वो लोग क्वालिटी क्वालिटी स्टडी स्टडी करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा हाँ डेडिकेटेड हैं, वो लोग निराश होकर एक्स्ट्रा बैठते नहीं हैं। उन लोगों को नहीं सर पता है कि उन्हें जॉब चाहिए तो बस हाँ चाहिए, उनका बात ही विजन खत्म। उनका क्लियर है और कुछ नहीं जॉब सर। चाहिए तो चाहिए, बात खत्म, नथिंग एल्स। यस सर यही उन्हें मतलब बाकियों से बेस्ट बनाता है। जी सर आपको मेरा बात सही में समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर सर हो रहा है? हाँ अब सर क्लियर हो रहा है सर। एक्चुअली पता है क्या, जब मैं आपसे सही में ऐसे पर्सनल बात नहीं करता ना, मतलब यहाँ पे कॉल पे बात नहीं करता ना, तो हो सर सकता है कि मेरे वही मतलब घिसे पीटे मैसेजेस देख के आपको लगता है कि ये बंदा क्या लिख रहा है। होता क्या है ना सर कि सर मैसेज में, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैसेज में हम लोगों को वो इमोशनल कनेक्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं। इमोशनल नहीं कर कनेक्शन जो है पाते ना हैं वो नहीं बन पाता है, जो हाँ हम सर। लोगों को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर, सर वो हम लोगों उसी को टाइम देख झकझोर करे। लेंगे हाँ, सर। हम लोगों को पूरा का पूरा मतलब एहसास दिला दे अपनी गलतियों का। सर सर सर